सब सुख श्याम सरने गए, सब सुख श्याम शरण गए। और ठौर न कहूँ आनंद, और ठौर न कहूँ आनंद, इंद्र हूँ के भय सब सुख श्याम शरण गए। और ठौर न कहूं आनंद, इंद्र हूं के भय। ये कहने वाला कौन है? राजा थे सामंत सिंह, किशनगढ़ नरेश। पूर्व का संस्कार था, सत्संग की कृपा हुई, भक्ति भाव प्रबल हुआ और अंततः सब प्रपंच से निवृत्त होकर वृंदावन आए। और जब तक नहीं आए तब तक प्रभु से कहते रहे, नागरिया अब वहां बसइए, नागरिया अब वहां बसइए, जिठा नित्य बसंत अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। कभी संतों से विनती करते हैं, कभी श्री जी के चरणों में अपनी विनय रखते हैं, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधे। वृंदावे पिन बसो श्री स्वामी ने, वृंदावे पिन बसो श्री स्वामी, छाड़ जगत की बाधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा। और कभी लाल जी से कहते हैं, अब तो कृपा करो गिरिधारी, अब तो कृपा करो गिरिधारी, अपनी बाह छाह तर राखो, अपनी बाह छाह कर राखो, देखो दशा हमारी, अब तो कृपा करो गिरिधारी, अब तो कृपा करो गिरिधारी। अच्छा, एक बात तो संतों के वचनों से सिद्ध हो जाती है, प्रमाणित हो जाती है कि यह कार्य जब भी होगा कृपा से ही होगा, कृपा से होगा। अब बात विचार करने की यह है कि कृपा का स्वरूप क्या है, कृपा का लक्षण क्या है, किसको कृपा कहना चाहिए। तो मुझे तो अब तक यही समझ में आया, जैसे श्री गोस्वामी जी कहते हैं ना, अब मोहे राम लागते मीठे। जब प्रभु मीठे लगने लगे, देखो प्रभु का अनुभव, प्रभु का दर्शन, इसमें तो जीव विवश है, उसका कोई अधिकार नहीं है, उसका कोई नियंत्रण नहीं है। सोई जाने जही देहूं जनाई, ये तो प्रभु की कृपा की बात है, प्रभु की इच्छा की, प्रभु के हाथ की बात है। वो तो जब होगा तब होगा, पर उससे पहले कृपा के आश्रित जीवन हो। कृपा का लक्षण क्या है? कृपा का लक्षण ये है कि प्रभु मीठे लगे। अब मुझे राम लागते मीठे, धीरे धीरे प्रवृत्ति छूटे। ये जो हमारी प्रपंच में प्रवृत्ति है ना, और अनवरत प्रवृत्ति है। आप देखो, एक संकल्प हमारा पूरा होता नहीं, उससे पहले दूसरा संकल्प आकार ले लेता है। और ये कब से चल रहा है? पीछे मुड़ के देखो, जब से आपने होश संभाला। वो संकल्प कभी खिलौने का था,
फिर वो संकल्प बदला, उसका रूप बदला, आकार बदला, फिर वो संकल्प कुछ और हो गया, फिर कुछ और हो गया। पर ये क्रिया जो है ये तब से अनवरत चल रही है। और अगर हमारे पास ये सुविधा होती, अगर हमारे पास ये सामर्थ्य होता कि हम अपने पूर्व जन्म में झांक कर देख पाते, तो हम ये देख लेते कि ये क्रम जब से हम हैं तब से चल रहा है। मन बुद्धि का व्यापार निरंतर चल रहा है, निरंतर प्रपंच में प्रवृत्ति है। और कृपा का लक्षण क्या है? संसार तो भाई जब छूटेगा तब छूटेगा, संसार में प्रवृत्ति छूट जाए, संसार की इच्छा समाप्त हो जाए। अनेक बार व्यासपीठ से आपको निवेदन किया गया, ना आपको कोई व्यक्ति बांधता है, ना आपको कोई वस्तु बांधती है, ना संसार की कोई स्थिति, संसार का कोई स्थान बांधता है, केवल संसार की इच्छा बांधती है। ये जो इच्छा है ना, चाह है, ये बाह्य बांधती है। इसीलिए कह रहे चाह गई और चिंता मिटी। जब तक संसार की, संसार परक, संसार विषयक, स्वार्थ परक, स्वार्थ विषयक जब तक कोई इच्छा है, तब तक मन चिंता से मुक्त नहीं होगा। मन एक है, या तो चिंता करेगा या चिंतन करेगा। तब तक प्रभु का चिंतन, प्रभु के स्वरूप का चिंतन होगा ही कैसे? और बिना भगवत भजन के, बिना प्रभु के चिंतन के आज तक कौन सुखी हुआ है जो और हो जाएगा? यही तो कह रहे हैं, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। ये राजा हैं, सब ठाट बाट ऐश्वर्य सब देखा, खूब देखा, और केवल देखा नहीं, उसको भोगा। देखो एक व्यक्ति जिसने कभी देखा ही नहीं, उसके हाथ कुछ लगा ही नहीं, अब वो कह रहा है सब बेकार है। अब उसकी बात में कुछ भी हो, लेकिन उसकी बात में अनुभव तो नहीं है, वो जानता ही नहीं है। पर यहां तो ये अनुभव की वाणी है। कहने सब सुख, 1 2 4 5 नहीं, सब जितने भी सुख हैं, या जिसको सुख कहना चाहिए, तेरे सब सुख श्याम शरणे गए। और ठौर न कहूं आनंद, इंद्र हूं के भय। श्रीमद् भागवत तो कहती है, बोले वहां तो दुख ही दुख है। न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति, अरे वहां तो भगवान के चरण कमलों का स्मरण हो ही नहीं सकता। अरे यहां भी थोड़ा सा सुख बढ़ जाए, यहां भी हमारे आसपास अगर सुख सुविधा बढ़ जाए ना, थोड़ी सामग्री बढ़ जाए सुख की, भोग की, तो आप देखो कैसे भगवान की विस्मृति होती है। कोई अपने आप को सिद्ध ना समझे, कोई अपने आप को सिद्ध न जाने कि हम तो भाई सिद्ध हो गए, अब तुम कैसे भी भजन कर लेंगे। ना ना, कोई सिद्ध नहीं है यहां पर, कोई सिद्ध नहीं है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा किसी ने, बोले कौन होता है यहां सिद्ध, कौन होता है? मैंने कहा जिसको माया बुद्धू बना देती है वो सिद्ध हो जाता है। जो आ जाता है ना उसके झांसे में, इसको बना देती है वो बुद्धू। इसीलिए कबीर कहते हैं सिद्ध होने के अभिमान में, कह रहे बहुत भोंदू बह गए, ये अभिमान रख के कह रहे बहुत बह गए उसी माया के प्रबल प्रवाह में। इसीलिए मैंने कहा कोई सिद्ध नहीं है भाई, यहां पे हो ही नहीं सकता। कह रहे न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति, कह रहे जहां भगवान के चरण कमलों की स्मृति नहीं है। और फिर आगे ही श्रीमद् भागवत कहती है सुरेश लोकोपि न वै सेव्यताम। करे इंद्र हूं के भय। ये यहां का सुख तो क्या सुख है भाई? यहां कोई कितना भी समृद्ध व्यक्ति हो जाए, पर गर्मी में गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? जाड़े में जाड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? शीत का, ग्रीष्म का, क्षुधा का, पिपासा का, ये जो कष्ट है, ये जो क्लेश है, ये तो छोटे आदमी को भी लगा है, बड़े को भी लगा है। हाँ बस ये कि भाई बड़ा व्यक्ति थोड़ा सुख सुविधा जुटाकर और अपना समाधान करने का प्रयास करता है। पर यहां तो भाई देखा जाए तो सुख की निशानी कहीं दिखती नहीं है। नहीं, सब सुख श्याम शरण गए, सब सुख श्याम शरण गए। फिर कहते दुख मूल एक प्रवृत्ति मार्ग कहीं न मानत कोय। संत कहता है कहता रह जाता है, कहता रह जाता है। अच्छा कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, कहने वाले कम रहे हैं तो सुनने वाले और भी कम रहे हैं। नारद व्यास पुकारत बन में, व्यास जी कह रहे भाई हम तो जोर जोर से चिल्ला कर कह रहे हैं, पुकार पुकार कर कह रहे हैं। आरत व्यास
पुकारत बन में, थोड़े लोग सुनैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया। तो संत कहते हैं, कहते रह जाते हैं। कबीर कहते हैं, कहता हूं कही जाता हूं पर कही न मानत कोई। मानता कौन है, सुनता कौन है, मानता कौन है? दुख मूल एक प्रवृत्ति मारक। जब तक प्रपंच में प्रवृत्ति है, जब तक कुछ करना चाहते हो आप, अभी कुछ और करना है, भले वो आपकी बुद्धि में, आपकी दृष्टि में कितना ही बढ़िया काम क्यों ना हो। यही तो मैं 2 दिन पहले आपसे निवेदन कर रहा था ना कि भाई इतनी सी बात समझ में आई कि हमको कोई नया संकल्प नहीं करना है, होने ही नहीं देना है, उसका बीज पड़ने ही नहीं देना है। आपको शायद मैंने सुनाया था, यहां परिक्रमा मार्ग पर बाबा भजन करते थे। यमुना जी के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी, बड़ा अनुराग था श्री यमुना जी के प्रति उनका। यमुना जी दुरंत मोह भंजिनी है और भजन भाव की साधिका है। साधिका रसैक सीम राधिका, पदाब्ज भक्ति साधिका। साधिका है, सहयोग करती है यमुना जी, भजन भाव में सहयोग करती है। तो बड़ी उनकी आस्था निष्ठा, उनका बड़ा अनुराग श्री यमुना जी में। तब अभी ऐसा ईंट पत्थर का ऐसा पसारा नहीं हुआ था। तो एक दिन ऐसे मन में आया, भाई बड़ी सुंदर सी छतरी बन जाए एक, जिसमें श्री यमुना जी की सुबह शाम नित्य आरती हो सके। अब देखो बड़ा सात्विक संकल्प है, इसमें तो कुछ स्वार्थ नहीं है, अपने लिए तो वो कुछ चाह नहीं रहे हैं, केवल इतना ही चाह रहे हैं कि भाई छतरी बन जाए, सुबह शाम उसमें यमुना जी की सुंदर आरती हो। और तो बड़े निष्किंचन महात्मा थे, लेना देना किसी से था नहीं, मधुकरी करके निर्वाह करते थे। अब जैसे ये संकल्प मन में आया, अब मन की गति कैसी है? यक्ष ने पूछा ना युधिष्ठिर से, बोले वायु से भी तीव्र गति किसकी? तो कह रहे मन की है। मन की गति कैसी है? अत्यंत चंचल, अत्यंत तीव्र, तीव्रतम। अब मन ने तो एक क्षण में जाने कितने संकल्प विकल्प का जाल बुनने लगा। मन यहां से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब उन निष्किंचन महात्मा थे, निष्प्रिय अयाची, किसी से कुछ कहते नहीं थे। कुछ लोग उनके पास आते थे जो समृद्ध थे, बड़ी निष्ठा रखते थे उनके चरणों में। बस ऐसे किसी से उन्होंने कह दिया कि हमारी ऐसी इच्छा है, अगर ऐसा हो जाए तो। अब वो तो प्रतीक्षा में रहते थे कब बाबा कोई सेवा बताएं और हमको सेवा करने का अवसर मिले। ये कार्य आरंभ हो गया 2 दिन के भीतर। बस अभी कार्य आरंभ हुआ था और 2 दिन में बाबा ने कहा भाई ये सब समेटो और सब जाओ यहां से, हमको किसी छतरी की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन से हमारे मन में उस संकल्प का बीज पड़ा, ये हमारी भजन भावना में बड़ा भयंकर विक्षेप उत्पन्न हो गया। अब ये भाई बात उसकी समझ में आएगी, ये बात उसके पल्ले पड़ेगी जो भजन कर रहा है, जो जानता है भजन क्या है, भजन का सुख क्या है, भजन का आनंद क्या है, वो कितनी अमूल्य वस्तु है। पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा, उनका जीवन व्रत रहा कि ब्रज से बाहर की कोई वस्तु स्पर्श नहीं करते थे। एक बार कहीं से कोई सेठ जी आ गए, वो अपने साथ सूखे मेवे की डलियां भर कर ले आए। अब फल है, वो तो सूखा फल है, मेवा है। बाबा ने कहा ना, हम स्वीकार नहीं कर सकते। उनके पास में एक ब्रजवासन बैठी थी, उसने कहा बाबा जी तो मेवो ही है, या तो कहा हो जाएगो, जो तू धर लेगो तो या तो कहा हो जाएगो। तो बाबा ने कहा लाली तू भजन करे? बोली ना। तो बाबा बोले फिर तो क्या पता कहा है जाएगो। जो भजन कर रहा है ना, वो जानता है कि छोटा सा संकल्प कितना भयंकर विक्षेप उत्पन्न कर सकता है। कभी कभी आप लोगों के भाव मुझ तक आते रहते हैं। कभी कभी कोई लिख कर देता है ना, तो वो जो जिस भाव से वो लिख रहा है, शब्दों में भी अपनी एक ऊर्जा होती है ना, उससे पता चल जाता है कि किस भाव से लिखा गया है। तो कभी कभी किसी का शिकायत भरा वो शब्द होता है कि आप मिलते नहीं, आप तक कैसे अपनी बात पहुंचाएं। पर भाई और कुछ नहीं, पर धाम की कृपा से थोड़ा सा हमको ये खबर पड़ गई है कि कैसे थोड़ा सा अनावश्यक संग, थोड़ा सा अनावश्यक भाव, थोड़ा सा अनावश्यक चिंतन कितनी बड़ी हानि करा सकता है, कितनी बड़ी। ऐसा समय है कि प्रपंच का बीज पड़ा और वो कितनी शीघ्रता से पुष्ट होता है, बढ़ता ही चला जाता है। नारद जी भक्ति सूत्र में बात कहते, देखते देखते बूंद कब समुंदर हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, आप ही को डुबो देगी।
कहीं से भी प्रवृत्ति का विचार, कहीं से भी प्रवृत्ति का संकल्प ये भजन भावना की घोर हानि कराने वाला है, बड़ी हानि। जैसे उस दिन हम आपसे कह रहे थे ना, थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो कर माने कोय, थोड़े सुमिरन में बड़ा सुख है, ऐसे ही ऐसी थोड़े से कुसंग से बड़ी हानि है, हानि भी बड़ी है। और मुझे लगता है कि भजन करने के साथ साथ, भजन करने के साथ साथ आप अपना भजन बचाना कैसे है, इसके लिए भी सचेत रहना पड़ता है। कैसे भजन भावना आपकी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, आपका मन भजन के योग्य बना रहे। कभी ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारना, आपने कंकड़ मारा, एक सेकंड का काम है, लो आपने कंकड़ मार दिया। अब जब पानी ठहरा था तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता था ना, आप देख सकते थे अपने आप को। लेकिन जब आपने कंकड़ मार दिया, फिर आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। अब उस पानी को ठहरने में बहुत देर लगेगी भाई, उसको हिलाने में तो 1 सेकंड लगा, लेकिन फिर से पानी को ठहरने में बहुत देर लगेगी, बहुत देर। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, बिखर्यो मन सिमटत नहीं, कीजय कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। और भाई मैं रास्ते पर चलूंगा, मैं भजन के मार्ग पर चलूं तो आपको भजन के मार्ग की कोई बात बताऊं। जो मैं ही नहीं चलूं तो आपसे क्या कहूंगा। और बहुत बरस पहले परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज, उनसे एक बात मिल गई थी मुझे बहुत बरस पहले। उन्होंने कहा था, जिसके जीवन में एकांत नहीं होगा, कोई भी हो वो किसी भी मत संप्रदाय का हो, यदि साधक है, कह रहे जिसके जीवन में एकांत नहीं होगा उसकी प्रज्ञा कभी शुद्ध रह ही नहीं पाएगी। और जब प्रज्ञा शुद्ध नहीं होगी तो आप सत्य का, तत्व का, वस्तु का विचार ही नहीं कर पाओगे। मैं भजन करूं, ये विचार भी मन में आना, ये शुद्ध प्रज्ञा का परिणाम है। अब मुझे प्रभु का भजन करना है, अब मुझे प्रभु के निकट जाना है, ये विचार भी शुद्ध प्रज्ञा का परिणाम है। उसकी प्रज्ञा ही शुद्ध नहीं होगी, वो लिप्त रहेगा, वो उलझा रहेगा इसी संसार के प्रपंच, इसी व्यापार में। कोई बहुत विचित्र बात थोड़ी कह रहा हूं, अपने आसपास देखो, बताओ किसी को भजन की बात, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, उसके भीतर जाएगी नहीं वो बात। मैं तो तभी कहता हूं भाई, ये जो आप इतने सुनने वाले लोग हमको मिल रहे हो, ये बड़ी प्रभु की कृपा है, आश्चर्य है। ये भजन की बात सुनने वाला मिलता कहां है भाई, थोड़े लोग सुनैया, सुनने वाला है ही कौन। कासो कहूं और कौन पतियावे। तो हम पर तो बड़ी कृपा है कि हमको आप लोगों के कारण रोज सत्संग मिल जाता है। आप सुनने आ जाते हो और हम कहने आ जाते हैं, और ये कहने सुनने में सत्संग हो जाता है। नहीं तो कौन है सुनने वाला, जाती नहीं ये बात तो भाई जीव के भीतर जाती नहीं। जब तक उसकी प्रज्ञा शुद्ध नहीं होगी, जब तक उसका चिंतन किंचित शुद्ध नहीं होगा, संत की सत्संग की कृपा से जब तक उसके अंतःकरण में कुछ वो एक किरण नहीं फूटी होगी, इस ओर मन भी नहीं जाता, मन भी नहीं जाता। इसलिए आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया, एक बात तो समझ में आ गई कि इसके मूल में कृपा है। कृपा होती है जीव पर, कृपा होती है जीव पर, जो इस सुंदर इस शुभ भाव का उदय होता है। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाव। और कोई तो सुख है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते। जो मुक्त हो गए हैं, जीवन मुक्त, सूक्ष्म जगत में जो उस दिव्य सुख का निरंतर उपभोग करने के लिए, वो भी आते हैं संसार में, मनुष्य का रूप धारण करके आते। क्यों? अरे भजन का सुख लेने के लिए, भजन का आनंद लेने के लिए। तो कह रहे दुख मूल एक प्रवृत्ति मार्ग कहीं न मानत कोए, सुख पग्यो जोई निवृत्ति के मन जान है दुख सोए। कह रहे जो सुख का मार्ग है, ना तो आप चलता है और कोई चलता हो तो उसका भी उपहास करता है। बताओ, यही दशा संसार की है कि नहीं? ना तो भजन करता है, और जो करने लगता है उसका भी उपहास करता है, अपनी ओर से प्रयास करता है उसको पीछे खींचने का। एक बात आपको बताऊं, माया का शस्त्र क्या है यहां पर, यहां इस संसार में माया का शस्त्र क्या है?
बात थोड़ी कड़वी है पर सच्ची है। जहां जहां जिन जिन में हमारी आसक्ति है, जिन जिन को हम अपना कहते हैं, अपना मानते हैं, वही माया के शस्त्र है, वहीं से वो अपना कार्य करती है। उसका कार्य केवल एक है, उसको आपको कुछ नहीं कहना है, उसको आपको भजन से विमुख रखना है। बस किसी भी प्रकार आप संकल्प विकल्प में उलझे रहें, किसी भी प्रकार आप मिथ्या के चिंतन में उलझे रहें और भजन ना करें, बस यही उसका कार्य है। वो अपने स्वामी के निकट किसी को जाने नहीं देना चाहती, यही उसका कार्य है। आपको मैंने कभी कहा था ना कि जैसे प्रधानमंत्री के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा होता है, कोई भी अवांछित तत्व उस घेरे को तोड़कर वहां तक पहुंच नहीं सकता। हाँ, प्रधानमंत्री चाहे तो घेरे को तोड़कर बाहर भी आ जाता है, किसी को बुला भी लेता है, बिल्कुल ठीक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है। तो देखना यह है, विचार यह करना है और करते ही रहना है कि भाई जो है सो है, जो प्रारब्ध से प्राप्त है वो प्राप्त है। संत कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, नए के लिए संकल्प नहीं करना है, नए के लिए कोई विचार नहीं करना है। जो है, जो प्रारब्ध से मिला है उसको तो स्वीकार करना है। जो प्रारब्ध से मिला है उसको स्वीकार कर लीजिए, संतोष से उसको स्वीकार कर लीजिए। अपनी ओर से तो हमको यह करना है कि कोई नया संकल्प हमारे मन में ना हो कि भाई बस अब कुछ और नहीं करेंगे, बहुत हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए सूरदास कहते हैं, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। और आपको लगता है कि भाई थोड़ा और कर लें, थोड़ा और कर लें, क्योंकि क्या है, मन कैसा है, मन ऐसा है, वो आपसे कहेगा बस ये और कर ले, फिर नहीं करेंगे, बस ये एक काम और कर ले, फिर नहीं करेंगे। अब ये तो शुरू कर लिया है ना, ये तो आरंभ कर लिया है, अब इसको कर ले, फिर नहीं करेंगे। वो दिन कभी आता नहीं भाई, वो क्षण कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जब जागिए तभी सवेरा है, जब जागिए तब सवेरा, जब ये जागृति हो जाए। इसलिए मैं बहुत बल देता हूं एकांत पर, मौन पर, स्वाध्याय पर। ये आपकी प्रज्ञा को शुद्ध करते हैं, पता तो चले भाई ये वस्तु क्या है, क्या मिला है हमको। केवल इतनी सी बात की प्रतीति हो जाए ना कि क्या मिल गया है हमको, कैसी वस्तु हमारे हिस्से आ गई है, कैसे छोड़ दिया रसिकों ने। राजतुल्य ऐश्वर्य छोड़ छोड़कर आए और वृंदावन की रज में रज हो गए, उनको प्रतीति हो गई थी क्या मिला है। जैसे महाप्रभु जी का दर्शन किया, वृंदावन के वैभव का दर्शन किया, गाया व्यास जी ने, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिरात, तब गाया, अब मैं वृंदावन धन पायो, वृंदावन धन पायो, परम धन तो अब मिला हमको। और फिर बड़ी बड़ी मीठी सी बात कह रहे हैं, सतसंग अंबुज ब्रज सरोवर। सतसंग का कमल खिला है कहां, कहने इस ब्रज भूमि रूपी सरोवर में सतसंग का कमल खिला है। सतसंग अंबुज ब्रज सरोवर, कीर्तन सुखवास। करे और उस कमल से कीर्तन की सुवास आ रही है। सतसंग अंबुज ब्रज सरोवर, कीर्तन सुखवास, कीजिए हरि वेग तिनको भंवर नागरी दास। कीजिए हरि वेग तिनको भंवर नागरी दास। कल आपको स्मरण हो तो यहीं हमने चर्चा को विराम दिया था कि अनन्य भाव से पहले निपटारा कर लो इसका। बात से होता हो बात से कर लो। आपका मन बात से मान जाए तो बात से मनाओ, लात से मानो तो लात से मनाओ, पर मनाना तो है। मैं कहता हूं ना कई बार, कभी प्यार से, कभी फटकार से, कभी मार से, लेके तो आना पड़ेगा मन को सदमार्ग पर। ऐच खैच या मन ही को, सूरदास जी कह रहे हैं, लाना तो पड़ेगा। और आप ला सकते हो। ऐसे घिघियाते मिमियाते मत रहिए। कब तक रहेंगे? कह रहे हैं हम कैसे करेंगे, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो ऐसे, हम तो वैसे। कब तक करोगे ऐसा? कभी तो करना है आपको ये काम।
तो ऐच खेच या मन ही को, कैसे भी मन माने, कैसे भी, पर उसको मनाइए, पहले एक बार निपटारा कर लीजिए। इसी बात का संकेत करते हुए संत कह रहे, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। काम कामना वासना अर्थात नवीन संकल्प, संसार परक, विषय परक जो हमारा संकल्प है, जो अनवरत उत्पन्न हो रहा है, भीतर स्फुरित होता है, बाहर ले जाता है हमको अपने अपने पीछे, फिर पहले उसका निपटारा कर लो। और इसका निपटारा इसी एक संकल्प से होगा। और अडिग रहिए। 2 दिन पहले मैंने आपको यही निवेदन किया, जब शुभ संकल्प करिए फिर किंतु परंतु मत करिए उसमें। धर्म की रक्षा तो प्राण देकर भी की जाती है, सत्य की रक्षा महापुरुषों ने अपना जीवन बलिदान करके की है। पंडित श्री रामकृष्णदास बाबा जी महाराज जी बात कहते थे, कह रहे जो अपने भजन भाव की रक्षा करता है प्राणों की बाजी लगाकर, फिर भजन उसे वो अद्भुतानंद प्रदान करता है। फिर उसमें किंतु परंतु मत करिए, अरे इतना ही तो करना है। देखो, अच्छा देखो, बात भी कितनी सीधी सरल है वैसे, अगर आप समझ लो इसको तो। क्या करना है कि भाई हमको कोई नया संकल्प नहीं करना है। वैसे भी हमारे संकल्प करने से क्या होता है, कुछ होता है? पहले ही संत कह रहे हैं, गा गा कर कह रहे हैं, तेरे मन कछु और है कर्ता के कछु और। संकल्प तो कर्ता का ही सिद्ध होता है। हमारा संकल्प क्या करता है? हमारा संकल्प केवल हमारे लिए दुख का बीज डालता है, बस। हमारा संकल्प केवल हमको भ्रमित करता है। विषय परक जो संकल्प है, संसार परक, स्वार्थ परक जो संकल्प है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जैसे पूर्व में कभी मैंने कहा था ना कि पहले सकाम कर्म के मैल को निष्काम कर्म से धोया जाता है, ऐसे ही पहले इन अशुभ संकल्पों को, पहले इनके अंधकार को पहले शुभ संकल्प का दीप जलाकर दूर करिए। भाई हम कोई अब नया संकल्प नहीं करेंगे। कितना मीठा भाव है ये, मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रहिए, जू राखे त्यों रहिए। कल मैं आपको कह रहा था ना भाई, संतों के शब्द अलग अलग हैं और उनका अनुभव एक है। यहां गुरु साहब कह रहे जू राखे तहां रहिए, वहां भगवत रसिक देव जी भी यही बात तो कह रहे, जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। महाप्रभु कह रहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारकेत परमे पदे थवा। इतना ही तो करना है, इसी भाव का अभ्यास करना है, इसी भाव का भजन करना है कि जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। अरे सुख का मार्ग ही यही है, सुख का मार्ग ही यही है। स्वार्थपरक संकल्प ही तो मन का विकार है। कहते हैं ना निर्विकार मन। निर्विकार मन क्या होता है? इस संसार के संकल्प से मुक्त मन ही तो निर्विकार होता है। भक्त अपनी डोर दे देता है प्रभु के हाथ में, कह रहे तेरो नचायो नाचू, जैसे आप नचाएं। और जिस अनन्य भजन की हम बात करते हैं, देखो इस शब्द का विचार करो, अनन्य भजन। अनन्य अर्थात न अन्य, जिसमें दूसरा ना हो। मैं केवल शब्द के अर्थ का विचार कर रहा हूं। और भजन माने स्मरण, भजन माने स्मरण। अनन्य स्मरण कब होगा भाई? तभी तो होगा ना जब सब ओर से निपट जाए मन, सिमट जाए मन। हमारे यहां एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, कह रहे निपटे हुए रसिक हैं। कह रहे श्री नागरीदास जी निपटे हुए रसिक हैं, माने सब ओर से निपट गए भाई, अब कुछ करना ही नहीं है। इसे यही है मन को निर्विकार कर लेना। काम कामना वासना मन ते कर सब दूर। इसी को संतों ने कहा घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना दूर, सुमिरन मोती डालिए फिर कीजिए भरपूर। घट को खाली कीजिए, यही है घट को खाली करना। इसलिए इस सत्र के आरंभ से मैं इस शब्द को लिए चल रहा हूं, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। अभ्यास में ऐसी सामर्थ्य है, वो जड़ में चेतना का संचार कर देता है। अभ्यास एक शब्द जिसका अर्थ भी आप नहीं जानते, रटते रटते
उसमें निहित शक्ति, उसमें निहित तत्व आपके सामने प्रकट हो जाता है, केवल उसकी पुनरावृत्ति करते करते, उसका अभ्यास करते करते। तो अनन्य भजन हो, जब मन के पास जाने के लिए कोई और ठौर ना बचे। ध्रुवदास जी बड़ी प्यारी बात कहते, कह रहे पंगु होई सब ओरते। पंगु समझते हैं ना? अरे पंगु होई सब ओरते, बहुत बल दिया है ध्रुवदास जी ने तो। प्रीति चौवनी, ख्याल उल्लास भजन सत, आप अगर इसका पाठ करते हैं, आप कुछ इसका चिंतन करते हैं, तो आप देखिए बार बार इसी बात पर बल दे रहे हैं। सबते कठिन उपासना प्रेम पंथ रस रीत, राई समझो मन चले छूट जाए ध्रुव प्रीत। निपटा हुआ मन, सिमटा हुआ मन कैसे होगा? आज अपने आप को देखो, यहीं बैठे बैठे मन कितनी उठापटक करता है, सोते जगते करता है। और मैंने कहा कि ये कोई आज की दशा नहीं है बाप, पीछे मुड़कर देखो। हम छोटे थे, जब से हमने होश संभाला, जब से हमको हमारे होने की स्मृति है, तब से आप देखो, तब से कभी हमारे संकल्प खिलौनों के थे, फिर कुछ और चाहिए था, फिर कुछ और चाहिए था। केवल वस्तु बदली, उसका आकार बदला, लेकिन संकल्पों की गति, संकल्पों की तीव्रता, संकल्पों की भीड़ हमारे मन में वही रही। अनन्य भक्ति कैसे हो? भगवान कह रहे भाई केवल भक्ति से काम नहीं चलता है, मैं तो अनन्य भक्ति से हाथ आता हूं, पतिव्रता भक्ति। आज यही बात यहां पलटू साहब कह रहे हैं, पतिव्रता को लक्षण सबसे रहे अधीन, बोले मीठे बचन भजन में है लोली। कह रहे जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, यही सबसे सटीक उदाहरण है। कैसा हमारा जीवन हो, कैसा हमारा मन हो, कैसा हमारा भजन हो, कैसा हमारा भाव हो। कहते पतिव्रता को लक्षण सबसे रहे अधीन, सबसे रहे अधीन, टहल वह सबकी करती। कह रहे सेवा वो सबकी करती है, पति के नाते, पति का जिससे संबंध है, जहां जैसा संबंध है, तदनुरूप सेवा करती है। वो बड़ा है तो उसको आदर देती है, छोटा है तो उसको स्नेह देती है। तो कह रहे सबसे रहे अधीन, टहल वह सबकी करती, सास ससुर और भसुर ननद देवर से डरती, सबका पोषण करे सबन की सेज बिछावे, सबको ले सुताए पास तब पिए के जावे। मैंने कहा तदनुरूप सबकी सेवा करती है, छोटे को जैसा चाहिए, बड़े को जैसा चाहिए, वैसा सब स्नेह सम्मान सबको देती है। लेकिन दे किस नाते रही है? पति के नाते। मैं आपसे कहता हूं ना सेवा करिए, लेकिन सेवा करिए जिसकी सेवा कर रहे हो उसकी ओर मत देखो, पति के नाते सेवा करिए, प्रभु के नाते सेवा करनी है। अगर व्यक्ति को देखकर सेवा किया तो सेवा भी व्यापार बन जाएगा, लेना देना आरंभ हो जाएगा। अगर व्यक्ति को देखकर, स्थिति को देखकर सेवा किया, फिर वहां भी वो मन का लेना देना आरंभ हो जाएगा, फिर वहां भी वही प्रवृत्ति आरंभ हो जाएगी, जिससे निवृत्त होना है, जिससे मुक्त होना है। सत्कर्म करना है, निरंतर करना है, पर इसके लिए उसके लिए नहीं करना है, प्रभु के लिए करना है। मैं तो कहता हूं, मुझे तो यह लगता है कि भाई प्रभु ने योग्य बनाया इसलिए करना है, हम कर पा रहे हैं इसलिए करना है। आपके पास तन का, धन का, विद्या का, बुद्धि का कोई भी बल है, कोई भी प्रतिभा है, आपको दी है प्रभु ने, तभी तो आप सेवा कर रहे हैं, तभी तो कर पा रहे हैं। बस प्रभु के नाते सेवा करनी है, टहल सबकी करनी है, सेवा सबकी करनी है। अनेक बार मैंने आपको कहा, इसकी सेवा उसकी सेवा ऐसे नहीं, सबकी सेवा, जो आ जाए सन्मुख उसी की सेवा। और एक और बात, ये जो बड़ा भारी माया जाल है, इससे बचने की और कोई युक्ति भी नहीं है, कोई युक्ति नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना कि बड़ा भयंकर विषाणु हो, बड़ी तेजी से फैलता हो, उससे बचने का उपाय क्या है? भाई यही उपाय है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी हो कि वो आप पर अपना प्रभाव ना दिखा पाए। ऐसे ही ये जो माया जाल है, ये उसी भयंकर विषाणु के जैसा है, सबको लपेट रहा है, सबको लपेट रहा है। कौन बचेगा? जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी होगी, इम्यूनिटी, जो इसके प्रभाव को निरस्त कर देगी। और वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, या मैं कहूं ये जो संसार प्रतिरोधक क्षमता है, ये कैसे आती है? संत के जीवन में देखी जाती है। ये वो संत संसार के बिल्कुल बीच में रहता है, निष्प्रिय, निर्लिप्त। किस बल पे रहता है? किस बल पे रहता है?
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसी बल पर रहता है। कल भी मैं आपसे कह रहा था ना, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज इस बात पर बहुत बल देते थे कि आपके पास जो प्रतिभा है, प्रकृति प्रदत्त जो विशेष प्रतिभा आपके पास में है, यदि आपने वो प्रतिभा सेवा में नहीं लगाई तो वही प्रतिभा दंभ, अहंकार और प्रपंच का कारण बन के आपका पतन करा देगी। और यह तो बिल्कुल अनुभव की बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोई भी विशेष प्रतिभा हो, अगर आप उसको सत् कार्य में नहीं लगाओ, अगर आप उसको शुभ कार्य में नहीं लगाओ, तो उसका परिणाम क्या होता है? अहंकार बढ़ता है, उन्माद बढ़ता है, और व्यक्ति अहंकार और उन्माद में जो नहीं करना चाहिए वो करता है और अपना पतन करा बैठता है। यही तो मैं आपको उस दिन कह रहा था, भाई थोड़ा त्याग वैराग अगर जीवन में आ गया है तो ऊंचे आसन पर बैठकर अपनी पूजा कराने के लिए नहीं आया है। आ गया प्रभु की कृपा से, संतों की कृपा से कुछ विशेष हमको मिला है तो उसको सेवा में लगाइए। आपके अंदर तो और विनम्रता आ जानी चाहिए, आपका हृदय तो और कोमल हो जाना चाहिए, आपके जीवन में तो और अद्भुत विनम्रता का दर्शन हो। सबहि मान प्रद आप अमानी। महापुरुषों का जीवन तो ऐसा ही देखा गया है। संसार का क्या है? ये तो एक क्षण में आपको भगवान कह देगा। तभी तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा, किसी ने पूछा ना सिद्ध कौन है, मैंने कहा जिसको माया बुद्धू बना देती है वो समझता है मैं सिद्ध हूं। जो आ जाता है उसके झांसे में, जो फंस जाता है उसके जाल में, वो कहीं भीतर से समझने लगता है मैं सिद्ध हूं। हमारा अनुभव तो यह कहता है भाई, जिसको प्रभु के होने का आभास मात्र भी है, केवल आभास कह रहा हूं मैं, यहां वो है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जिसको इस पंक्ति का आभास मात्र भी है, वो कैसे अपनी पूजा स्वीकार कर लेगा भाई? प्रभु के होते हुए कोई अपनी पूजा कैसे स्वीकार कर सकता है? हजारों हजारों वर्षों से साधन में लगे तपस्वी, त्यागी, मनस्वी, यशस्वी महापुरुष बैठे थे महाराज युधिष्ठिर की सभा में। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अनेक अनेक महात्मा, सुशोभित सभा। जब पूछा गया भाई सबसे पहले पूजा किसकी हो, किसी ने कहा भीष्म यहां पर बैठे हैं, किसी ने कहा अरे अनेक अनेक सिद्ध तपस्वी यहां पर बैठे हैं, किसकी पूजा होनी चाहिए? एक स्वर से कुछ मूर्ख थे जिन्होंने उसका दुष्परिणाम भोगा, पर सबने एक स्वर से कहा कि जहां श्री कृष्ण विराजमान हैं, यही शब्द है, जहां श्री कृष्ण विराजमान है वहां श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की पूजा कैसे हो सकती है? और फिर इसके बाद मेरा मन प्रश्न करता है, फिर कहां श्री कृष्ण विराजमान नहीं है? कहां नहीं है? तो मैं तो ये कहता हूं भाई, जिसको आभास भी हो गया है प्रभु के होने का, प्रभु के अस्तित्व का, जो प्रभु के अस्तित्व को मानता हो वही तो आस्तिक है। आस्तिक क्या होता है? जो प्रभु के अस्तित्व को माने। पर प्रभु के अस्तित्व को मानने का कुछ लक्षण, कुछ परिणाम भी तो जीवन में आना चाहिए। जो मान गया है कि वो है, वो तो भाई ऐसा कार्य नहीं करा सकता। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। मैं महाराज श्री के साथ मान लीजिए किसी के यहां गया, उस व्यक्ति का मुझसे परिचय है पर महाराज श्री से परिचय नहीं है। महाराज श्री के सामने वो व्यक्ति मुझे ऊंचा आसन देता है, मेरी पूजा करने लगता है। क्या महाराज श्री के होते हुए मैं ऐसा स्वीकार कर सकता हूं? जब ये हैं सामने, इनके होते हुए तो मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता ना। भले वो व्यक्ति इनको ना जानता हूं, पर मैं तो जानता हूं, पर मेरा तो इनसे परिचय है, मैं तो जानता हूं इनका स्वरूप क्या है। इनके होते हुए, इनकी उपस्थिति में मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता। और करता हूं तो शठ हूं, धूर्त हूं। अगर करता हूं फिर मैं धूर्त हूं, पाखंडी। तो जिस संत को प्रभु के यत्र तत्र सर्वत्र होने की अनुभूति है, वो प्रभु के यत्र तत्र सर्वत्र होते हुए कैसे अपनी पूजा स्वीकार कर लेगा भाई? और मैंने तो जितने भी संतों का जीवन चरित्र देखा, श्री ठाकुर जी की परम कृपा रही है मुझ पर इस विषय में। अनेक अनेक संतों की वाणी, अनेक अनेक संतों के शब्द, मुझे दर्शन चिंतन करने का अवसर मिल रहा है। मैंने तो जितने भी संतों का जीवन देखा,
सब संतों को मैंने ऐसे ही करबद्ध नत शिर देखा है, करबद्ध देखा है, नत शिर देखा है। अरे मैं तो कहीं और न जाऊं, इस संसार को अद्भुत अनुपम निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर कियो प्रकट हरिवंश जो रसिकन जीवन मूर। इस संसार को ऐसी अद्भुत अनुपम विलक्षण रस रीति भजन रीति प्रदान करने वाले महाप्रभु के शब्द क्या कहते हैं? क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्य कर्मा। क्या बोलन है आचार्य की। भो भो दिव्याद्भुत तरुलता तत्कर स्पर्श भाज, हे राधाया रतिग्रह शुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूय प्रणतिभिरहम प्रार्थये वोनुकंपाम। एक एक को साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। किसको? वृंदावन की एक एक तरुलता को, श्री प्रियाजू के शुक पिक मयूर को दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे कृपा की याचना कर रहे हैं। कौन कर रहा है? प्रकट प्रेम को रूप धर श्री हरिवंश उदार। तभी तो मैंने आपको कहा भाई संसार का क्या है, तो बना देगा आपको भगवान। आजकल तो बहुत ही आसान है भाई, आजकल तो बहुत ही आसान है। अब तो कुछ करना भी नहीं है, अब तो घर बैठे बैठे आप अपना बनाइए, अपना वीडियो डाल दीजिए, लो 10, 20, 50, 100, 1000 करते करते बन जाएंगे आपके फॉलोअर्स। इसी की होड़ में सब लगे हैं, यही चाहते हैं बस, और जो चाहते हैं वो बड़ी बड़ी आसानी से मिल रहा है। पर ये बात कुछ और है, ये मार्ग कुछ और है, ये दिशा कुछ और है, ये दिशा कुछ और है। इसलिए यहां ना देखना, यहां ना देखना। संसार की ओर देखोगे, संसार क्या है? द्वंद्व है। द्वंद्व की ओर देखोगे, द्वंद्व बढ़ेगा। द्वंद्व की ओर देखोगे, द्वंद्व बढ़ेगा। द्वंद्व के निकट जाओगे, द्वंद्व बढ़ेगा। द्वंद्व का चिंतन करोगे, द्वंद्व बढ़ेगा, द्वंद्व ही बढ़ेगा। इसीलिए तुलसी बाबा कह रहे संसार को नहीं देख रहा हूं, सी राम मैं सब जग जानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मन ही मन मान लिया है। अब आंख तो देख रही है सब, कान तो सुन रहे हैं सब। और आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, आपको याद हो तो, कि जैसे गणित में एक प्रश्न होता है ना, उसमें पहले मान लेते हैं, मान लिया। अब अगर मानो नहीं तो प्रश्न का समाधान कभी संभव ही नहीं है, फिर समाधान संभव नहीं है। समाधान तक कैसे पहुंचे हैं, प्रमाण तक कैसे पहुंचे? मानकर पहुंचे। मान लो लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी, मान लिया। अब कोई वहीं पर खड़ा हो जाए, भाई क्यों मान ले? तो प्रश्न हाथ में लिए रहो। अगर उत्तर चाहते हो, अगर समाधान चाहते हो, तो फिर मान लो। क्या मान ले? संत की बात मान लो, मानकर चलो आगे, आरंभ करो। मान लीजिए कि ये काला गोरा, मान लीजिए कि ये ऊंचा नीचा, मान लीजिए कि ठंडा गर्म, मान लीजिए कि ये श्वेत श्याम कुछ नहीं है, सब प्रभु का है। ये मान लीजिए। मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं, मैं किसी की सेवा नहीं करता हूं, मैं प्रभु की ही सेवा करता हूं। प्रभु के नाते प्रभु की सेवा हो रही। श्री एकनाथ जी महाराज के जीवन की घटना है, या कि गंगोत्री से जल भर के लाए हैं श्री एकनाथ जी महाराज, और भगवान श्री रामेश्वरम को वो जल निवेदन करना है। रामेश्वरम पहुंचने से बस थोड़ी देर पहले एक प्यासा गधा, वो जीव व्याकुल हो रहा है जल के लिए, और वो तनिक भी विचार नहीं करते। और वो गंगोत्री से लाया गया पवित्रतम जल, वो गंगा जल जो भगवान को निवेदन करना है, और वो उस जीव को दे देते हैं, पिला देते हैं। साथ के लोग कह रहे, मूर्ख हो, कहां से चल के आए हो? गंगोत्री से रामेश्वरम, भारत के एक कोने से दूसरा कोना, पैदल यात्रा, कितना बीहड़ मार्ग, कितने कष्ट सहे हैं वहां तक पहुंचने में। और एकनाथ क्या उत्तर देते हैं? कहते तुम नहीं जानते, यहां तक मैं आया हूं, महादेव से प्रतीक्षा नहीं हुई तो मेरा जल स्वीकार करने आए हैं। उनसे रहा नहीं गया, मेरा जल स्वीकार करने के लिए आए हैं। हम लोगों की इस प्रपंच में पड़ी बुद्धि में यह बात नहीं आएगी। संत क्या देख रहा है? वो कुछ और देख ही नहीं रहा। यही अनन्य भजन है। किसको कहते हैं अनन्य भजन?
यही अनन्य भजन है। अपने इष्ट के अतिरिक्त कुछ और दिखता नहीं, देखता नहीं ऐसा नहीं है, दिखता नहीं। दो बातें हैं, एक है कि मैं अपने प्रभु के अतिरिक्त कुछ और देखता नहीं, ये संभव नहीं है। जो कहता है मैं ऐसा करता हूं कि अपने प्रभु के अतिरिक्त कुछ और देखता नहीं, ये झूठी बात है। प्रभु के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं। एक नाथ को कुछ दिखा नहीं, उस व्याकुल जीव में उनको कुछ कुछ ऐसी झलक मिल गई, उनसे रहा नहीं गया, पिला दिया जल, वहीं पिला दिया। दौड़ पड़े नामदेव घी का कटोरा लेके। एक बार उस झांकी की कल्पना करो, सब संसार हंस रहा है, हंसी उड़ा रहा है, उपहास कर रहा है, बोले देखो कोई नामा पागल हो गया, पगला गया है, बौर आ गया है। अपने प्रभु को निवेदन करने के लिए अमनिया सिद्ध कर रहे थे, रोटी पका रहे थे, पका के रोटी रख रहे हैं। कुत्ता आया, रोटी लेके भागा। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। सजल नेत्र विठ्ठल 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 कहते दौड़ रहे। मोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा। एक बार कल्पना करो, सोचो आज कोई ऐसा करे, हम भी होंगे हंसने वालों में कि देखो क्या करता है। यह है अनन्य भजन, इसे कहते हैं पतिव्रता भक्ति, अनन्य भक्ति। प्रभु के अतिरिक्त, अपने इष्ट आराध्य के अतिरिक्त कुछ और दिखता नहीं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, और इससे कम सबसो हित नहीं सधेगा, और सबसे हित किए बिना प्रेम की गली में प्रवेश नहीं मिलेगा। बहुत 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 दूर की बात है कि रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं ने। देखिए आचार्य ने कहां से आरंभ कराया, कैसे कैसे आगे बढ़ाया है, किस 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 भाव में तन्मय तल्लीन होंगे नामदेव जब रोटी पका रहे होंगे, कैसी तल्लीनता होगी, कैसा तद्वत भाव हो गया, तदाकार है कि प्रभु के अतिरिक्त कुछ दिख नहीं रहा। इसलिए कबीर कहते हैं, कह रहे जहां जहां जाऊं तहां पर कम्मा, कह रहे मैं चलता नहीं, मैं तो परिक्रमा देता हूं, मैं सोता नहीं, मेरी तो समाधि है। सोई बात रैदास कहते हैं, जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। तो वो बात यहां पर कह रहे हैं, कह रहे सबका पोषण करे, सबन की सेज बिछावे, सबको ले सुताए पास तब पिए के जावे। और इसमें एक और संदेश भी है। कभी कभी माताएं बहनें ऐसा प्रश्न करती हैं कि सुबह ही करना है भजन, जल्दी उठकर करना है, क्योंकि घर है, परिवार है, बच्चे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं भाई सब निपटा कर बैठो, सब निपटा कर बैठो। हां पर इतना अवश्य मैं कहता हूं, आप साधक हो, भजन के मार्ग पर पग धरा है आपने, तो जो आपको मिला है उसके प्रति आपका एक कर्तव्य, एक उत्तरदायित्व है। इतना अवश्य कहता हूं कि नित्य प्रति थोड़ा सा समय अपने एकांत भजन चिंतन के लिए निकालो अवश्य। वो सुबह का हो, शाम का हो, वो आप देखो। मैं तो पहले दिन से यही कहता हूं भाई, संसार की गुत्थी पहले ही बहुत उलझी है, और मत उलझाना उसको। बिना बात के बखेड़ा खड़ा मत करना, जैसा है उसको स्वीकार करके। सबकी परिस्थिति अलग अलग है, किसी की थोड़ी कम अनुकूल है, किसी की अधिक अनुकूल है, पर सारी अनुकूलता प्रतिकूलता तो भाई मन का खेल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब मन का खेल है। खूब ठाकुर जी ने दिखा दिया। हम, मेरे जैसा व्यक्ति जिसके जीवन में भजन के लिए केवल और केवल अनुकूलता ही है, कोई प्रतिकूलता है ही नहीं, पर फिर भी निरंतर भजन होता है, प्रयास करते हैं। अब होता है नहीं होता तो प्रभु जाने, पर मन का खेल देखता रहता हूं मैं, देखता रहता हूं कि भाई देखो सब अनुकूल है, कौन रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है, पर जो होना चाहिए वो हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं भी हो रहा है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता तो भाई ये तो मन का खेल है, किसी के जीवन में कम है, अधिक है, और उसका रूप भी अलग अलग है। किसी को कैसी प्रतिकूलता है, किसी को कैसी प्रतिकूलता है, किसी को शारीरिक प्रतिकूलता हो सकती है, किसी को व्यवहारिक प्रतिकूलता हो सकती है, वो भी अलग अलग होगी। तो मैं कहता हूं और बखेड़ा मत खड़ा करना, उलझना नहीं किसी से। अभी कल परसों ही शायद
आपने जब मुझे दीक्षा निवेदन पत्र दिए तो एक बहन का प्रश्न था। उसने पूछा कि पहले तो मैं कथा सुन सकती थी, अब तो घर वालों ने उस पर भी रोक लगा दी है, सब प्रकार से प्रतिकूल परिस्थिति है, केवल मन ही मन नाम जप सकती हूं। मैंने कहा बड़ी कृपा है तुम पर भगवान की, सब मार्ग बंद कर दिए। जीवन बड़ा बड़ा आसान हो जाता है जब एक ही मार्ग हो, जब बहुत विकल्प नहीं रहते जीवन आसान हो जाता है। इनको बड़ी कृपा है, कह रहे नाम जप सकती हूं और वो भी मन ही मन जप सकती हूं। मैंने कहा परम कृपा है कि निरंतर भजन हो और किसी को खबर भी ना पड़े, ये तो परम कृपा है। एक और बात आपको बताऊं कि वस्तुतः तो संसार की जो अनुकूलता है ना, तथा कथित अनुकूलता, हमारी ओछी बुद्धि जिसको अनुकूलता समझती है, भजन के लिए तो वो प्रतिकूलता ही है। तभी तो संत कह रहे हैं सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा। मैं तो सदा से आपको कहता हूं कि मौन होकर, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव, मौन होकर, कब से तो कह रहा हूं मैं आपसे, एक बार अपनी सारी शक्ति केवल नाम जप में लगाइए बस। आप देखो भीतर से जब प्रकाश होता है तब इस यात्रा का आनंद कुछ और होता है, जब भीतर से प्रकाश होता है। तो हो सकता है जिसका भी प्रश्न था वो यहां से सुनकर उत्तर ले ले कि भाई परम कृपा है कि यदि आपके पास केवल एक ही विकल्प बचा है कि आप नाम जप कर सकते हैं और वो भी मन ही मन कर सकते हैं, इससे बड़ी कृपा और नहीं हो सकती। और ये परम साधन है, ये श्रेष्ठ साधन है। वो जिस निकुंज देश की बात श्री सेवक जी श्री ध्रुवदास जी ने की है ना, कान खोलकर सुन लो। जिस निकुंज देश की बात, जिस नित्य विहार की बात, जिस प्रेम रस की बात श्री सेवक जी श्री ध्रुवदास जी प्रभृति रसिकों ने की है, उस देश में प्रवेश कराने वाला केवल श्री हरिवंश नाम ही है, नाम ही है, नाम ही है। कुछ नहीं, कोई नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं। फिर कहते हैं सूते पिए के पास सबन को राखे राजी, और ऐसा भक्त जो होए ताही ने जीती बाजी। सूते पिए के पास मन से, अनन्य भाव से रहती अपने पति की, अपने प्रियतम की, सबकी सेवा, सबकी टहल करते हुए, किसी को खबर भी नहीं पड़ती मन में क्या चल रहा है। एक और बात, ऐसी भक्ति रिझाती है प्रभु को। जो ऐसी भक्ति है ना, सलज्जा नारद जी भक्ति सूत्र कहते हैं, सान कामय माना निरोध रूपत्वात्, भक्ति कामिनी नहीं है, भक्ति योगिनी है। ऐसी जो सलज्जा भक्ति है, सबसे लुक छिप कर जो भाव रहता है ना, वो प्रभु को प्यारा लगता है। गोपी, गोपन करने वाली, माखन को भी कैसे रखती है? छुपा कर रखती है, किसी पर दृष्टि न पड़े, ढूंढ ढूंढ कर खाते हैं कन्हैया। ऐसे आनंद आता है प्रभु को। हमें तो आज तक कभी ये समझ ही नहीं पाया कि हम किसी को बताते हैं, बताना चाहते हैं कि हम भजन करते हैं, इसके पीछे किम प्रयोजनम, इसके पीछे क्या प्रयोजन है। हम भजन करते हैं, हम बताना चाहते हैं, हम जताना चाहते हैं, किसी ना किसी भाव, किसी ना किसी चेष्टा से हम बताते हैं कि हाँ भाई देखो हम भजन करते हैं। एक बार मैंने सुना, ऐसे कोई माता जी फोन पे बात कर रही थी, किसी का फोन आया तो, अरे आपको तो पता ही है ना 11 बजे तक तो मैं सेवा में रहती हूं ना, उसको पता भी नहीं है और उसको पता लगाना भी नहीं है, वो तो आपको बताना था, आपने बता दिया। ऐसी भक्ति से रीझते हैं भगवान जब वो गुप्त भाव होता है ना, जिसको गोपन करना आता है। सबकी सेवा करते करते कभी कहा करता था मैं आपसे, उसी को आता है मजा जीने का इस जमाने में, इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। खूब लगते रहिए इधर के, और यहां संसार में केवल ऐसे कहने से काम चल जाता है। हम तुम्हारे, तुम हमारे, लोग बस कहते रहो, वो चल गया काम। कौन झांक रहा है भीतर, किसको पड़ी है, किसके पास सामर्थ है। देखो भाई, थोड़ी कड़वी बात है पर सच्ची है, कहनी तो पड़ेगी। झूठा संसार है, झूठ से ही राजी रहता है। सच की ना तो इसे आवश्यकता है और ना संसार के पास सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य है। संसार के पास सामर्थ्य भी नहीं है।
हमारे जो संबंध हैं उनके पास सत्य को सुनने स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं है। विवाह के 10-20 साल के बाद, आप 10-20 साल तो आजकल बहुत ज्यादा कह दिया मैंने, ऐसे 10-20 साल के बाद मन की जो दशा होती है वो कह दो सामने वाले से, कह के देखो क्या करता है व्यक्ति बेचारा, मन ही मन सहता रहता है। वो जो अपनी अपनी खीज है, झेप है, कभी यहां से कभी वहां से निकालता रहता है। काम चलाना है भाई, चला लेता है। संसार सत्य सुन नहीं सकता, सह नहीं सकता। तो झूठा संसार है, झूठ से चल रहा है, झूठ से चल रहा है। सच का गाहक तो एक ही है, वो ही है। इसीलिए कभी कहता हूं आपसे, सच्चे दरबार की जय, ऐसे चिल्लाइए मत, सच्चे दरबार में सच्चे होकर हाजिर हो जाइए। बस प्रभु के दरबार में सच्चे होकर चले जाइए। भले बुरे सो तेरे, जैसे हैं वैसे चले जाइए। तो बस कहने ऐसा भक्त जो होए ताही की जीती बाजी। और मैं तो कहता हूं वैसे भी भाई, ये तन है, धन है, बुद्धि है, विद्या है, जो भी है, खर्च कर दीजिए इसको सेवा में। इसको खर्च कर दीजिए, लगाते चले जाइए, क्योंकि वहां तो लेकर जाना नहीं है, वहां तो जाएगा नहीं। क्या करिएगा? शास्त्र भी धन की 3 गति बताता है। धन की जो सदगति है ना, वो तो है दान। दे दीजिए किसी की सेवा में, किसी का साधन बन जाए, किसी का सहयोग हो जाए। सरल शब्दों में कहें तो किसी के काम आ जाए। और दूसरी है जब स्वसुख पर उसका अपव्यय किया जाता है। और तीसरी क्या है? जैसे आपकी तिजोरी भरती चली जाती है, वैसे जो आपके आसपास वाले हैं वो मनोरथ मांगने शुरू कर देते हैं। भाई ये कब मरेगा, ये कब जाएगा, ये कब हमको मिलेगा। तीसरी गति धन की ये है। अवधूत गीता में भगवान दत्तात्रेय कहते हैं ना, मधुमक्खी से क्या सीखा मैंने, कि वो जीवन भर संचय करती है, उसका उपभोग नहीं करती है। वो जो मधुमक्खी होती है वो तो केवल मधु का संचय करती है। पर एक दिन कोई आता है उस छत्ते में आग लगाकर वो जीवन भर का जो संचय है वो लेकर चलता बनता है, लेकर चला जाता है। और खाली केवल धन नहीं, जो भी कुछ है उसकी यही गति है। सदगति तो यही है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, काम आ जाए किसी के। ये सीधी सरल सी बात है। थोड़ा बड़ा जो हो आपसे, जो बन पड़े, इस रास्ते पे चलते चलते, और मन ही मन की डोर, मन की तार मेरी टूटे ना, भजन लड़ी बिहारी जी मैं कब की खड़ी। टूटे ना भजन लड़ी। एक बात मैं अपनी ओर से और कहूंगा यहां पर, कि हम प्रभु के हैं। केवल इतनी ही बात हमको सत्कर्म की ओर प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। हम प्रभु के, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई। हम भजन करते हैं, हम प्रभु की सेवा करते हैं। अगर हमारे द्वारा सेवा नहीं होगी, अगर हमारे द्वारा शुभ कर्म नहीं होगा, फिर किसके द्वारा होगा। और मैं कोई आपको बहुत बड़ा कार्य करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको रोज 100,000 आदमियों को खिलाना है। कल मैंने आपसे यही तो कहा था ना, बस इतना संकल्प कर लीजिए, इतना विचार, इतना भाव अपने मन में धर लीजिए, भाई किसी को खिलाकर खाएंगे। प्रभु 1 और 100 की गिनती नहीं करते हैं। 1 और 100 की गिनती तो पुण्य का व्यापार करने वाला करता है, प्रभु नहीं करते हैं। और मैंने तो यह भी देखा है कि जब आपके पास प्रभाव है तब आप सेवा करें, और जब आप अभाव में हैं तब आप सेवा करें। तो जो अभाव में की गई सेवा है वो अनंत शक्ति संपन्न होती है, आकर्षित कर लेती है वो प्रभु को अपनी ओर। आज तक कितने बड़े बड़े दानवीर हुए होंगे, पर किसी का नाम भक्तमालकार ने नहीं लिया, किसी का स्मरण नहीं किया। वो चिदरायन जी का स्मरण करते हैं। कितना अभाव है, पर कह रहे नहीं भाई, सेवा हमारा धर्म है, द्वार पर साधु आया है, सेवा तो होनी चाहिए। उनका स्मरण किया जा रहा है। अभाव में की गई सेवा वो अनंत शक्ति संपन्न है।
खींच लेती है प्रभु को अपनी ओर। ये तो मेरे जीवन का अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं भाई, कि सेवा से आपके भीतर एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी शक्ति का संचार होता है। संसार और संसार का प्रपंच तो दूर रहता ही है, मार्ग भी बड़ा सुगम हो जाता है सेवा का बल। और आप देखो, जिसने प्रभु पर विशेष अधिकार पाया है, सेवा के ही बल पे पाया है। तत्पर, भगवान कह रहे तत्पर संयतेन्द्रिय। संयतेन्द्रिय अर्थात कल मैंने आपको कहा था शक्ति का संचय करना है। क्यों? क्योंकि इस मार्ग पर जाना है जिसके लिए संत कह रहे हैं, प्रीतम दूर पंथ मारा जीना, सुरत झकोला खाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। ऊंची नीची राह रपटनी पांव नहीं ठहराए। इस मार्ग पर जाना है, इसलिए शक्ति का संचय करना है। काम क्रोध के वेग को क्यों सहना है? पाप पुण्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पाप पुण्य के फेर में तो मैं बढ़ता ही नहीं। काम क्रोध का वेग क्यों सह लेना है? क्योंकि वहां पर शक्ति का अपव्यय होता है। इसलिए थोड़े से सुख के लिए, क्षण भर के सुख के लिए बहुत सारी शक्ति का अपव्यय करना पड़ता है। वो घाटे का सौदा है, इसलिए उससे बचकर रहना है। अपने जीवन में ओज तेज का, बल का संचय करना है। कैसे होगी सेवा? अब इतना बड़ा समुद्र देखकर हनुमान जी कहते भाई और तो कुछ नहीं कर सकते, लाओ थोड़ा भजन कर लेते हैं, माला कर लेते हैं। काम तो नहीं चलता। तत्पर है, तत्पर संयतेन्द्रिय। इसलिए इंद्रियों के संयम की आवश्यकता क्यों है? अगर जीवन में संयम नहीं होगा तो शक्ति का संचय नहीं होगा। शक्ति का संचय नहीं होगा तो फिर सेवा कैसे होगी? सेवा के लिए तो तन मन प्राणों में एक स्फूर्ति, एक उत्साह चाहिए ना। सेवा कैसे होगी फिर? कितना उत्साह, कितनी स्फूर्ति है पवन पुत्र में कि श्री जानकी जी से कहते हैं, अरे माता मैं ही ले चलता हूं आपको, मेरा मार्ग कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब हनुमान जी जब पहले पहले सामने गए ना, तो बड़ा सूक्ष्म सा स्वरूप था हनुमान जी का। माता ने सोचा कि भाई ये लोग आकर यहां क्या करेंगे? फिर कनक भूधर आकार शरीरा, फिर हनुमान जी ने अपना वो रूप दिखाया। और हनुमान जी ने कहा, माता मैं तो ऋषि रघुवीर के अक्षय तरकश का एक बाण मात्र हूं। और फिर कहा कि मां मैं अपनी बढ़ाई तो नहीं करता, पर आप यदि अनुमति दें, आपकी यदि इच्छा हो तो मैं ही आपको लिए चलता हूं। तभी तो हनुमान जी ने उखाड़े अशोक वाटिका के वृक्ष, केवल माता को दिखाने के लिए, चलो थोड़ा ऊधम मचाकर चलते हैं यहां से, तभी किया। तत्पर संयतेन्द्रिय। अगर सेवा करनी है तो फिर भाई इंद्रियों में शक्ति बल का होना आवश्यक है। कैसे होगा? तो जीवन में संयम होगा। इसलिए काम और क्रोध आदि विकारों से स्वयं को बचाने का प्रयास करना है। पाप पुण्य की बात नहीं है यहां पर। पाप पुण्य का गणित तो हमारी समझ में कभी आया ही नहीं। मैं तो इसीलिए उस ओर जाता ही नहीं। मैं तो ये देखता हूं मेरे प्रभु के अनुकूल क्या है। और एक पतिव्रता स्त्री के लिए यही तो होता है ना, कुछ चयन करना या कुछ छोड़ना। वो कहती भाई इनको अच्छा लगता है तो ठीक है, इनको अच्छा लगता है तो नहीं लगता है तो ठीक नहीं है। तो यही गणित है हमारा। तो इनको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो ठीक नहीं है। पूछने वाला कभी कभी पूछ लेता है, बोले महाराज जी क्यों नहीं खाएं प्याज लहसुन, क्यों नहीं खाएं? वो ठाकुर जी ने नहीं बनाया है क्या? ऐसे पूछने वाले लोग तरह तरीके के प्रश्न पूछते हैं। अब आप आज तो सुविधा है ना, आप डालो इंटरनेट पर तो आपको हजारों जवाब मिल जाएंगे। सब अपनी अपनी बुद्धि से कहां से बात लाकर सुनाते हैं ये भी पता नहीं। ऐसी ऐसी बात सुनने को आपको मिलेगी, आप आश्चर्य कर बैठोगे। तो मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि भाई इनको अच्छा नहीं लगता है, इससे ज्यादा हम सोचते नहीं। ना तो हम पूछते हैं कि क्यों अच्छा नहीं लगता है, ना हम जानना चाहते हैं। इनको अच्छा नहीं लगता इसलिए काम नहीं करते हैं, बस। हमको इनसे अधिक न सोचना है न जानना है। संतों ने यही सिखाया, साहिब को जो ना रुचे वो हमसे नहीं हो। मैं तो ठाकुर जी से यही कहता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो करने की सामर्थ्य तो हम में है नहीं।
हम थोड़ी हनुमान जी के जैसे सेवा कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो करने की सामर्थ्य तो हम में नहीं है, पर इतना मांगते हैं आपको जो अच्छा नहीं लगता वो हमसे नहीं होए। हमारी सेवा यही है कि जो आपको ना रुचे वो हमसे नहीं होए, साहेब को जो ना रुचे वो हमसे नहीं होए। और एक और बात कहकर मैं वाणी को विराम दूं, इतनी सी बात, इतना सा भाव आपको अनेक अनेक अनर्थों से बचा लेता है। केवल इतना सा भाव अनेक अनर्थों से बचा लेता है कि प्रभु को जो ना रुचे, आपको जो अच्छा ना लगे, ये प्रभु वो हमसे कभी ना हो। हम कहां तक भले भले बुरे को जानेंगे अपनी क्षुद्र बुद्धि से। सहजो बाई कहती है ना, मैं अनजान कछु नहीं जानू, मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू, भली बुरी को नहीं पहचानू। हम कहां तक जानेंगे भाई अपनी बुद्धि से। बड़ी उलझन में डाल देने वाली है ये पाप पुण्य की कहानी। तो